हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसटेट, सीटेट, एसएससी, एनवीएस, डीएसएसबी के अंदर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं उनको स्टडी करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं पिछले एक दशक से एज ए इंग्लिश टीजीटी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑनलाइन के अंदर मेरी ये पहली जो है बोर्ड के ऊपर मेरी वीडियो है। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया है वो पेज के ऊपर लिख करके एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी मन में एक डर सा था कि पता नहीं वीडियो कैसी बनेगी। तो मेरी ये बोर्ड के ऊपर पहली वीडियो है। मेरी जो एक हैबिट है वो सामने बच्चों के सामने पढ़ाने की है। तो यहाँ वीडियो बनाते समय मेरे पास कोई मौजूद नहीं है। थोड़ा सा एज एक फ़ोन को ही इसको ही एक सब्जेक्ट के रूप में देखना और सामने कोई है नहीं तो पढ़ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो कोशिश करूँगा अपना अच्छा कंटेंट देने की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो है फोबिया वर्ड है। फोबिया का मतलब होता है, फोबोस शब्द से बना है ग्रीक भाषा का। ये जो मेथड है ये इंग्लिश सीखने का जो इटाइमोलॉजी मेथड है नॉर्मन लुइस का, जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, जिससे हम शब्दों को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज कर पाते हैं। उसी मेथड से हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो को हमारा जो मेन जो वर्ड है वो है फोबिया। फोबिया जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द फोबोस से लिया गया है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसके अंदर 60 से लेकर के 65% तक जो वर्ड हैं वो लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बनी है। तो ज़्यादातर जो वर्ड हैं वो ग्रीक और लैटिन जो है शब्दों से मिलकर के बने हैं। तो फोबिया जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के फोबोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फियर। और फियर क्या है, यानी कि इर्रेशनल। ये जो डर है एक रेशनल होता है तर्क संगत, इर्रेशनल हो गया यानी कि तर्कहीन, यानी कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये कैसा डर होता है, एब्सर्ड या ओबेसिव फियर बोल सकते हो, यानी एक बेतुका निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे किसी को खुले में डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को खाने से डर लगता है। इस तरह के जो फियर है जिसे इरेशनल फियर कहा जाता है, यानी निरर्थक बेतुका जो एक डर होता है, उसी को फोबिया कहा जाता है। तो फोबिया से कितने जो वर्ड बनते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में 10 ही वर्ड करेंगे। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है एब्लूटोफोबिया। एब्लूटो का मतलब होता है वाश करना। एब्लूटो जो वर्ड है ग्रीक भाषा के एब्लूटो शब्द से बना है। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रीक का है, ये पूछेंगे आपसे, लेकिन इससे आपको एक लॉन्ग टर्म तक आप इसको मेमोराइज कर पाओगे। तो एब्लूटो मीन्स होता है वाश, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है फियर ऑफ वॉशिंग, यानी कि कोई भी चीज़ वॉश करने से, कोई चीज़ क्लीन करने से या फिर उसको बाथिंग नहाने से डर लगता हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको नहाने से, कोई चीज़ की सफाई करने से, कपड़े धोने से, किसी भी चीज़ वॉशिंग से जो रिलेटेड है उससे डर लगता हो, दैट इज कॉल्ड एब्लूटोफोबिया। क्या कहा जाता है उसे, एब्लूटोफोबिया। सेकंड हमारा जो वर्ड है वो है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोम शब्द से ये वर्ड बना है। क्लास्ट्रो जो वर्ड है ये क्लास्ट्रोम वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है शट प्लेस। शट का मतलब बंद, एक जैसे कोई कमरा बंद है, जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो रूम है बिल्कुल बंद है, और किसी को ऐसे बंद रूम से कन्फाइन एक छोटे से कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए, उससे उसको कन्फाइन, एक सीमित जो जगह है उससे जिसको डर लगे, कन्फाइन प्लेस, सीमित जगह से जिसको डर लगे उसे कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस। एक सीमित स्थान से जिसको डर लगे उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। थर्ड वर्ड है हमारा, सेकंड है एंथ्रोफोबिया। ये वर्ड छूट गया था, एंथ्रोफोबिया। एंथ्रो का मतलब क्या है, एंथ्रो जो वर्ड है ये एंथ्रो शब्द से मिलकर बना है। एंथ्रो जिसका मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन यानी कि पीपल। फियर ऑफ ह्यूमन, जिसे ह्यूमन से, इंसानों से डर लगे, उसे कहा जाता है एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोपोलॉजी भी होता है एक वर्ड, एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन की जो रेस की स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी मीन होता है स्टडी करना, एंथ्रो मीन होता है ह्यूमन। तो ह्यूमन की स्टडी को भी एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। और जिसको ह्यूमन से डर लगे, इरेशनल फियर, जैसे मान लिया एक तरह से समझ सकते हैं हम कि जंगल के अंदर जो
आदिवासी लोग रहते हैं। जैसे एक आइलैंड है, एक सेंटिनल आइलैंड्स, जो जिसके अंदर ह्यूमंस जब भी जाते हैं, जो आदिवासी लोग हैं वहाँ के रहते हैं, तो उसके ऊपर तीरों की जो है बारिश करनी शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट ने उसको क्या है, एक तरह से वहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। एक फॉरेन व्यक्ति वहाँ पर गए थे जिसकी उन्होंने उसको मार दिया था। तो जिनको ह्यूमन से डर लगे तो उसे कहा जाता है एंथ्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ ह्यूमन, यानी कि लोगों से जिसको डर लगे। फोर्थ वर्ड है हमारा अगोराफोबिया। अगोरा का मतलब होता है ओपन स्पेस, यानी कि खुला स्थान। अब स्पेस के भी दो मतलब, एक तो स्पेस होता है अंतरिक्ष, एक स्पेस होता है जगह, स्थान, रूम। जैसे रूम का मतलब कमरा भी है, और रूम का जैसे मैं कहूँगा आप थोड़ा सा मुझे रूम दो, मतलब थोड़ी सी जगह दे दो। तो यानी जिस ओपन स्पेस को कहा जाता है अगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुले से जिसको डर लगे। जैसे आपको खुले स्थान पर छोड़ दिया जाए जंगल के अंदर कि भी जाओ आप, और आपको उस खुले स्थान में अकेला रहने का डर लगे, इरेशनल फियर, अतार्किक, ठीक है, बेतुका डर, उसे कहते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एर्गोफोबिया। एर्गो, एर्गो जो वर्ड है जिसका इसका मतलब होता है वर्क करना, काम करना। एर्गो मीन वर्क, यानी कार्य करना। तो फियर ऑफ वर्क या जॉब, जिसको जॉब से, काम करने से जिसको डर लगे, उसे एर्गोफोबिया कहा जाता है। फिफ्थ है, सिक्स्थ वर्ड है हमारा ऑप्थेल्मोफोबिया। ऑप्थेल्मो, OPTHALMO, ऑप्थेल्मोफोबिया। फोबिया आपको पता है कि फियर। ऑप्थेल्मो वर्ड जहां भी आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है आई, यानी आंख, ठीक है, यानी साइट, नजारा, यानी विजन, विस, ठीक है। विस का मतलब ही होता है नजारा, साइट। जैसे मैं कहूँ कि मेरी कि जो आंखों का विजन कितना होना चाहिए, विजन मतलब देखने से रिलेटेड है। विस नजर जहां भी आ जाए तो समझ लेना कि देखने से रिलेटेड है। यानी ऑप्थेल्मो का मतलब होता है आई, यानी फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड। जब कोई व्यक्ति किसी मामले की ओर घूर रहा है, तो जब वो उसकी ओर घूर रहा है, तो जो पर्सन है, विक्टिम है मान लिया, उसकी तरफ जब कोई घूर के देखता है तो जिसको उससे डर लगे, क्योंकि कोई व्यक्ति उसको घूर कर देख रहा है, इस चीज से उसको जब डर लगता है, उसे ऑप्थेल्मोफोबिया कहा जाता है। अब देखो ऑप्थेल्मो जो वर्ड आया ना यहाँ पे, ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, आई। तो जो आंखों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, आंखों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। OPTHALMO, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, LOGIST, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मो मीन आई, और लॉजी मीन स्टडी करना, और लॉजिस्ट कौन होगा, जो स्टडी कर रहा है। तो आंखों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ हार्ट का जो डॉक्टर है, उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, CHARDIAC, कार्डियक मीन हार्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होगा, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो उसी तरह ऑप्थेल्मोफोबिया हो गया क्या, आई या साइट या विजन, फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड, जिसे घूरने से डर लगे, उसे कहेंगे ऑप्थेल्मोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसका दूसरे दो अर्थ हो रहे हैं, स्कोपोफोबिया। स्कोपो, SCOPO, स्कोपोफोबिया। स्कोपोफोबिया का मतलब भी होता है फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड, घूरने से जिसको डर लगे, कोई उसकी ओर देख रहा है। और स्कोप्टोफोबिया, तीन वर्ड हैं ये जिनका मतलब सेम है, ऑप्थेल्मोफोबिया या स्कोपो, SCOPO, स्कोपोफोबिया, और स्कोप्टोफोबिया, तीनों का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड, यानी कि जिसको घूरने से डर लगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कंटेंट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडियोफोबिया। पेडियो, जैसे पेडियोलॉजी होता है या पेडियाट्रिशियन होता है, बच्चों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, उसको पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। पेडिया जो वर्ड है पेडोस शब्द से मिल के बना है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। तो पेडियाट्रिशियन क्या हो गया, बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। CN का मतलब होता है एक्सपर्ट। पेडियोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी करना, बच्चों की जो स्पेशल स्टडी करे, पेडियोलॉजी। और जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसे पेडियोट्रिशियन कहा जाता है। वैसे ही वर्ड है ये पेडियोफोबिया, पेडोस शब्द से बना है, या पायस भी बोल सकते हैं, पायस या पेडो। इसका मतलब होता है चिल्ड्रन, फियर ऑफ चिल्ड्रन या डॉल्स, जिसको डॉल्स से, गुड़ियों से या बच्चों से डर लगे, उसे पेडियोफोबिया कहा जाता है। मिलता जुलता वर्ड है पेडोलॉजी।
पेडो का मतलब होता है चाइल्ड लॉजी, स्टडी करना, बच्चों की स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। और जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसे पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। PAEDIA, पेडिया। स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम के अंदर कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। पेडियाट्रिशियन, सीएन वर्ड जहां भी आ जाए, सीएन, इट मींस एक्सपर्ट उस चीज का जो। और एक्सपर्ट को क्या कह सकते हैं, डेक्स्ट्रस, DEX, डेक्स्ट्रस, स्किल होना, किसी चीज में निपुण होना, यानी उसे कहेंगे पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोफोबिया। एंथोफोबिया का मतलब क्या, सॉरी एंथ्रो नहीं, ये एंथो है, ठीक है। एंथोफोबिया, एंथो मीन्स होता है फ्लावर, ठीक है। फोबिया आपको पता ही है, फियर, इरेशनल फियर। तो एंथोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ फ्लावर्स, जिसको फूलों से डर लगे। कईयों को होता है ना कि जैसे नज़ला हो जाता है, कि स्नीजिंग, छींक आनी शुरू हो जाती है, तो फूलों के पास जाने से वो डरता है हमेशा। फूलों की जो सुगंध है उसे कईयों को हे फीवर बोलते हैं। जैसे शायद 10वीं क्लास के अंदर एक लेसन है, उसके अंदर एक चोर होता है, वो चोरी करता है और उसको हे फीवर होता है। हे फीवर का मतलब सुगंध वगैरह फूलों से जो बगीचे वगैरह के अंदर होते हैं, गमले के अंदर जो रखे होते हैं, और उसको स्नीजिंग आने लग जाती है, उसको बोलते हैं हे फीवर। जिसको फूल वगैरह इनसे छींक आनी शुरू हो जाए उसे नज़ला कहते हैं। तो ये आ जाएगा एंथोफोबिया का मतलब होता है फूलों से जिसको डर लगे। नेक्स्ट है हमारा 9th वर्ड है पायरोफोबिया। पायरो का मतलब होता है फायर, यानी कि हीट। पायरो वर्ड जहां भी आपको दिख जाए इसका मतलब होता है हीट, यानी फायर, फियर ऑफ फायर, जिसको आग से डर लगे उसे बोलेंगे पायरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 10वां, ये है पैगोफोबिया, ठीक है। PHAGO, पैगोफोबिया। इस पैगो का मतलब होता है ईट, ठीक है। और यानी स्वेलो करना, कोई चीज निगलना, यानी ईट करना। तो फियर ऑफ फूड या ईट, जिसको खाने से, फूड से डर ले, उसे पैगोफोबिया कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा 11th जो वर्ड है कैलो ओक्लो, ठीक है। ओक्लोफोबिया, ओक्लो शब्द बना है ओक्लोस से, OKHLOS, ओक्लोस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है मॉब, भीड़, यानी भीड़ से जिसको डर लगे उसे कहा जाता है ओक्लोफोबिया। फियर ऑफ मॉब, फियर ऑफ मॉब, भीड़ से जिसको डर लगे उसे ओक्लोफोबिया कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इस जो वीडियोस जब मैंने शुरू की थी, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।